15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया इसमें, जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी। उन पर एफआईआर दर्ज हुआ था उस वक्त, लेकिन हम लोग को इसके संबंध में कोई सूचना नहीं थी। सरकार की नीतियों के विरुद्ध विपक्ष के नेताओं ने वर्ष 2013 में शहीद चौक पर किया था प्रदर्शन। उस मामले को लेकर नगर थाना में हुआ था मामला दर्ज। आज उसी को लेकर जब वारंट जारी किया गया तो विपक्ष के कई नेताओं ने न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत लिया है। आपको बता दें कि वर्ष 2013 में सरकार के कई नीतियों को लेकर जो है विपक्ष के नेताओं की ओर से नगर थाना क्षेत्र के शहीद चौक पर जो है वर्ष 2013 में एक प्रदर्शन किया गया था। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में लोजपा के अलावा जो है एनसीपी, राजद सहित कई दल जो है इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इसी को लेकर जो है कटिहार के नगर थाना में कई नेताओं जो मुख्य रूप से वहां मौजूद थे उनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया गया था। अब बता दें कि उसी को लेकर जो है एनबीडब्ल्यू वारंट जो है जारी किया गया था। उसकी सूचना मिलते ही जो विपक्ष के कई नेता हैं आज जो है उन सभी नेताओं के द्वारा जो है माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर जो है जमानत लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर जो विपक्ष के कई नेता हैं मुख्य रूप से चाहे वो राजद के जिला अध्यक्ष वर्तमान में इज्जत परवीन हो या फिर कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप विश्वास हो या फिर जो है राजद के जो प्रदेश महासचिव हैं मोहम्मद जाहिद हो या फिर जो पूर्व में जो है राजद के प्रदेश महासचिव रहे हैं समरेंद्र कुणाल हो, उन सभी लोगों ने कहा कि ये कहीं ना कहीं गलत नीति है, क्योंकि अगर मुकदमा दर्ज किया गया था वर्ष 2013 में तो अभी तक जो है इसकी सूचना हम लोगों को क्यों नहीं मिला था। अचानक से पता चलता है कि हम लोगों के विरुद्ध जो है एनबीडब्ल्यू वारंट जो है जारी कर दिया गया था, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत नीति है। हालांकि इन सभी नेताओं ने जमानत मिलने के बाद जो है न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया है। वहीं से लेकर और क्या कुछ कहा है जमानत मिलने पर नेताओं ने, आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अधिकार को लेकर हम लोग 2013 में एक मूवमेंट किए थे शहीद चौक पर, जिसमें सभी जो महागठबंधन पार्टी के दल के नेता थे, सारे लोग थे। उन पर एफआईआर दर्ज हुआ था उस वक्त, लेकिन हम लोग को इसके संबंध में कोई सूचना नहीं थी। सम्मन जारी हो गया, वारंट इश्यू हो गया तो पता चला कि हम लोग पर केस हुआ है। 2013 का केस और जनहित की समस्याओं को लेकर मूवमेंट था। जो भी धरना हुआ था शहीद चौक पर, जो सड़क जाम किए गए थे, उस टाइम किसानों की खाद वृद्धि मूल्य जो समर्थन मूल्य नहीं मिलने के कारण और जो बिजली का जो है रेट बढ़ रहा था, सरकार ने उस टाइम बढ़ाया था जो 8 रुपये कर दिया गया। तो उसी वक्त हम लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ ये मूवमेंट किया था, जिसके खिलाफ प्रजातांत्रिक संवैधानिक ढांचे में प्रजातंत्र का भी एक ये एक जगह है और उसके लेकर के हम लोग आंदोलन किए थे। इस तरह से बिना कोई सूचना के, बिना कोई नोटिस के हम लोग को जो है वारंट जारी हो गया। देखिए ये प्रशासन के द्वारा किया गया था। और अब आप क्या करेंगे, महागठबंधन क्या करेगी? अब हम लोग जमानत अभी लिए हैं, लेकिन हम तो चाहेंगे कि इस पर जो है पहल होनी चाहिए, बड़ी होना चाहिए, इसलिए कि प्रजातांत्रिक ढांचे को लेकर के हम लोग प्रजातांत्रिक मूवमेंट कर रहे थे। और राजनीतिक दल का तो यही जनता की आवाज़ को रखने का तो एक मंच जो है प्रजातांत्रिक ढंग से मूवमेंट करना है, आंदोलन करना है, धरना करना है, प्रदर्शन करना है। तो इसी तरह से हम लोगों ने किया था। देखिए वो परिस्थिति पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन 2013 में सरकार की कुछ ऐसी नीतियाँ थी जिसके खिलाफ महागठबंधन के तौर पर हम लोग लोजपा में थे। उस समय लोक जनशक्ति पार्टी का मैं सिपाही था और यहाँ पर शहीद चौक पर हम लोग आंदोलन कर रहे थे। उस वक्त बिहार सरकार एक प्रस्ताव लाई थी, डिजिटल ये क्या कहते हैं आपका मीटर का प्रस्ताव ला रही थी और ये काफ़ी चर्चा में था। और इसके अलावा बिजली बिल में अप्रत्याशित वृद्धि, किसानों की लगातार स्थिति खराब होती जा रही थी, समर्थन मूल्य का भी मामला था और भी कई समस्याएं थी, जिसको लेकर के शहीद चौक पर प्रदर्शन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, लोजपा, एनसीपी तब एनसीपी थी और इसके अलावा माले के नेता थे, महबूब आलम विधायक जी भी थे वहाँ पर। इसके अलावा इज्जत परवीन जी, दिलीप विश्वास जी, जाहिद जी और तारकेश्वर ठाकुर जी, एवं प्रकार से 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया इसमें, जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी। कब सुपरविज़न हुआ पुलिस का, ये भी हम लोग को जानकारी नहीं है। चार्जशीट कब दाखिल किया पुलिस ने, ये भी हम लोग को जानकारी नहीं है। अजब स्थिति है भाई, ये तानाशाही का हद हो गया, ये प्रकाष्ठा हो गया। भाई आप किसी लीडर पर समाज के काम में अधिकार के लिए अपनी बात रखता है, अब ऐसी स्थिति में आप उसको जानकारी तक नहीं देते हैं कि आप पर एफआईआर हुआ। तब तो अगर न्यायालय नहीं रहता तो हम लोग जेल में चले जाते। ये तो न्यायालय ने नोटिस लिया और हम लोगों को वारंट जारी किया कि भाई सशरीर आप उपस्थित हो, आप पर एक एफआईआर है। अजीब स्थिति है। इस बीच में हम लोग 12-13 सालों से थाना जा रहे हैं, आ रहे हैं,
न किसी एक सिपाही तक ने नहीं बताया कि आप लोग पर FIR है। अजीब विडम्बना है ये सब सिस्टम है। किस थाने में फायर हुआ? ये नगर थाना क्षेत्र में हुआ था, शहीद चौक पर हम लोग का ये आंदोलन। तो ये इस तरह का छुपा कर रखना और अचानक कोई बीमार है, कोई दूसरे परिस्थिति में फंसा हुआ है, अचानक पुलिस जाएगी और नॉन अवेलेबल एक्ट के तहत हम लोग को वारंट करके उठा कर ले जाकर जेल में डाल देगी, तो हम फंस जाएंगे। सिस्टम के विरुद्ध होगा काम ना। आप छुपाए क्यों? ये अपराध न्यायालय हम पर आरोप लगाया, न्यायालय में आपने दिया, लेकिन आपने छुपाया क्यों? हम लोग को संज्ञान में क्यों नहीं दिया? हमारे दरवाजे पर एक पुलिस का नोटिस नहीं किया कि आप पर FIR हुआ। कोई दरोगा इन्वेस्टिगेशन करने वाला, सुपरविजन करने वाला अधिकारी तक नहीं किया। कहाँ से गवाही लाए, क्या किए नहीं किए, और अचानक कोर्ट में मामला जाता है, चार्जशीट दाखिल हो जाता है और हमको वारंट हो जाता है, हमको कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। और हम माननीय न्यायालय में हम लोग गए, माननीय न्यायालय ने हम लोग को आज जो है बेल बॉन्ड ले करके हम लोग को आज बेल दिया है। हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं कि आज न्याय व्यवस्था नहीं रहती तो शायद हम सभी लोग जेल में रहते। कि इसरत जी और कुणाल जी ने जो बताया, संविधान में जो हमको मौलिक अधिकार मिला हुआ है उसके तहत हम लोगों ने आंदोलन किया। जो सरकार की गलत नीति है उसके विरोध में हम लोग आंदोलन में गए। मेरा एक ही बात कहना है कि जनता के हित में हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। और सरकार से यही मांग है कि जो हम लोगों पर आपने जिस तरह से FIR किया है, मेरा बिहार सरकार से यही कहना है कि अविलंब आप जो है बिना शर्त केस को वापस लीजिए, सारे लोगों को बरी कीजिए। धन्यवाद। देखिए, उस समय हम लोग सरकार के विरोध में थे और आज भी विरोध में हैं। हम लोग लोकतंत्र में ये अधिकार है लीडर को कि अब हम लोग कटिहार के रहने वाले हैं, तो कटिहार की जनता की जो समस्या है उसको कौन उठाएगा? हम ही लोग उठाएंगे। तो उस समय कांग्रेस पार्टी, NCP, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सब लोग हम लोग विरोध में एक साथ हम लोग उस सड़क पर बैठकर अपनी समस्या को लोगों को बता रहे थे कि देखिए ये कटिहार में समस्या है। लेकिन हम लोग पर 2013 में FIR होता है और उसकी जानकारी हम लोग को नहीं मिलती है। ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन मैं सम्मान करता हूँ न्यायालय का कि आज हम लोग 100 शरीर वहाँ उपस्थित हुए, तो इन लोगों ने माननीय न्यायालय ने हमको बेल दिया है और कहा है कि 15 लोगों का FIR में नाम है, सब लोगों को हाजिर होना है, तब केस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए, फास्टिंग के टाइम में हम लोग आज कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसलिए हम लोग सम्मान करते हैं कानून का, लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ और जो 15 लोगों के साथ हुआ है, वो समझिए कि जो लीडर के साथ ऐसा कर सकता है, जनरल लोगों के साथ इस व्यवस्था में क्या होगा ये आप जान सकते हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय न्यायालय का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं।